Good evening, everyone. Welcome to my channel Promoter Classes where learning English becomes easy. I hope all of you are doing well. And today we are continuing our model verb session. And in model verb session, we are going to study list of the model verb. And the first one is will. So where to use will? All we know. So simple future में हम किसका यूज करते हैं? will का प्रयोग करते हैं. will is used to talk about future action. जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा. I will go to school tomorrow. वह तुम्हारी मदद करेगा. He will help you. वे जल्द पहुंचेंगे. They will arrive soon. तो सिंपल फ्यूचर बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? will का प्रयोग करते हैं. और will का प्रयोग हम क्या करते हैं? प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन बताने के लिए करते हैं. और कोई काम हमें मतलब अवश्य करना, ठीक है. जैसे अब अगर बोलते हैं आई विल गो टू पटना टुमारो. तो ये क्या है? दिस इज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन कि कल हम पटना जरूर जाएंगे. ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है. अगर बोल दिया है तो जाना है तो जाना है. आई विल डू इट, मैं ये करूंगा. तो ये क्या है? हमारा डिटर्मिनेशन है. डिटर्मिनेशन मतलब वो कोई का काम ठान लेता है तो उसको काम को करना ही करना होता है. ओके, तो हमारा विल का सिंपल फ्यूचर में और प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन बताने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं. सेकेंड है हमारा सैल. तो सैल सजेशन, ऑफर, प्रपोजल के लिए वी यूज सैल. जब किसी सुझाव या प्रस्ताव पूछा जाए तो हम सैल का प्रयोग करते हैं. जैसे कि जब हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या मैं दरवाजा खोलूं? सैल आई ओपन द डोर. क्या अब हम शुरू करें? सैल वी स्टार्ट नाउ. यहाँ सैल का अर्थ क्या है? क्या करें, ठीक है. किसी से अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, प्रपोजल ले रहे हैं, ऑफर ले, सजेशन, कि सैल वी गो देयर, क्या हम वहां चलें, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? हमारा ये आपका ये सजेशन ले रहा है, उससे पूछ रहा है. तो शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? औपचारिक भविष्य में, फॉर्मल फ्यूचर में. शैल यूज मेनली विथ आई एंड वी इन फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है. तो हम शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई वी के साथ. और रेस्ट ऑफ के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का. सो रिस्क के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं. लेकिन मॉडर्न ग्रामर में क्या है? हम सभी जगह हम विल का प्रयोग करते हैं. अब सैल क्या है हमारा, लेकिन अगर हम बात करें रिटेन इंग्लिश में तो आज भी सैल हमारा आई और वी के साथ हम यूज करते हैं. ओके, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि मैं शीघ्र लौटूंगा. आई शैल रिटर्न सून. वो हम विजय प्राप्त करेंगे. आई शैल वी शैल ओवरकम. तो शैल आजकल कम यूज होता है, लेकिन ये रिटेन इंग्लिश में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो शैल और विल में यही डिफरेंस है. जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल नंबर वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और विल हमारा किसका प्रयोग करेंगे? जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो कर रहा है या सिंपल फ्यूचर में हम विल का प्रयोग करते हैं. वुड. नेक्स्ट हमारा वुड है. तो वुड क्या है? पास्ट फॉर्म है विल का. विल का पास्ट फॉर्म है, विल पास्ट फॉर्म, दैट वी जस्ट कॉल इट वुड. सो इन वुड का प्रयोग वेरियस यूजेस है. वुड वुड विल का पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसका प्रयोग कोई सिचुएशन में होता है. फ्यूचर इन पास्ट, ठीक है. जब पास्ट में फ्यूचर एक्शन बताया जाए, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि उसने कहा कि वह आएगा. तो उसने कब कहा भाई? उसने कहा, किसने कहा? कि पास्ट में कहा. उसने कहा पास्ट में. तो ही सेड दैट ही वुड कम. मुझे पता था कि वह मेरी मदद करेगी. आई न्यू शी वुड हेल्प मी. तो ऑल दिस थिंग दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, ये पास्ट में हो रहा था, लेकिन दे वर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. लाइक अब एग्जांपल है कि शी सेड, उसने कहा कि शी वुड मैरी मी. उसने कहा था, क्या कहा था? कि वह मुझसे शादी करेगी. ओके, तो ये क्या है कि पास्ट में, भूतकाल में भविष्य के लिए इसका यूज करता है. दूसरा क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कि कभी हम जब किसी से विनम्र अनुरोध करते हैं उसके लिए यूज करते हैं. एग्जाम्पल, कि आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी. सो इन दिस केस वी यूज वुड.
क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वुड यू ओपन द डोर? वुड यू, जब हम किसी से पूछते हैं वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेंगे, तो वुड यू हैव का प्रयोग करते हैं। हैबिट इन पास्ट, जो भूतकाल की आदत बताने के लिए भी हम दैट वी यूज वुड। कि when we were children we would play here, कि जब हम बच्चे थे तो हम यहाँ खेला करते थे। तो जो हमारी कोई पास्ट का जो हैबिट है उसे बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। ऐसे पास्ट हैबिट्स बताने के लिए वी ऑल्सो यूज टू, ठीक है, और ऑल्सो यूज सिंपल पास्ट टेंस। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट कि फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए हम, पास्ट हैबिट बताने के लिए हम तीन चीज का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? एक तो हमारा हो गया यूज टू का, दूसरा सिंपल पास्ट, और तीसरा हम वुड का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि when when I was in Patna, when I was in Patna, when I was in Patna, I would go there. I would go to cinema. I would go to cinema once a week. Once a week. Okay? तो जब मैं पटना में था ना, तो सप्ताह में एक बार आई यूज टू गो सिनेमा, मैं एक बार सप्ताह में सिनेमा देखे आता। तो हम इसमें वुड का प्रयोग करते हैं कि पास्ट है बताने के लिए। इमेजिनरी कंडीशन बताने, कोई काल्पनिक स्थिति है उसको बताने के लिए भी हम पास्ट या कंडीशनल सेंटेंसेस बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का। तो ये आपका क्या है कि यह टाइप 2 कंडीशनल है। वी जस्ट कॉल इट, ऑल्सो कॉल इट टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, तो टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है कि यह बताता है कि अगर मैं अमीर होता, एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं अमीर होता तो कार, इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए कार। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता है कि ना अमीर होता ना कार खरीदा। अगर वह मेहनत से पढ़ती तो पास हो जाती। इफ शी स्टडीड हार्ड शी वुड पास। ओके, तो ये क्या होता है कि इफ प्लस सिंपल पास्ट होगा इसमें, इफ प्लस सिंपल पास्ट, और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट जब होगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, ये इसका रिजल्ट होता है। ओके, जैसे कि इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो क्या करता भाई? आई वुड फ्लाई। ओके, आई वुड फ्लाई, वो चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई। तो दिस इज द यूज, वन ऑफ द यूजेस ऑफ वुड। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लासेस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून for more informative video. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.